जब से मुझे राजस्थान तक और फैक्ट इंडिया चैनल पर देखा, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से, तो अब हर किसी को एक उत्कंठा रहने लग गई कि क्यों नहीं रोज़ की रोज़ शाम को इस वक्त दिन भर की राजनीति पर चर्चा हो जाए। तो हमने आज से ये आप सबसे सीधा संवाद के रूप में वार्ता शुरू की है। इसको आगे भी बढ़ाएंगे। मैं जिक्र करना चाहता हूँ हमारे वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम का। आज सबको देखे इंतज़ार है कि आखिर क्या होगा। गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो रस्साकसी चल रही है, जो पिछले कई दिनों से राजनीतिक हलकों में वातावरण बना हुआ है, वो कमोबेश हर किसी को प्रभावित कर रहा है और हर किसी के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या होगा। गहलोत की गद्दी जाएगी या सचिन पायलट नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, या फिर दोनों में से किसका कैरियर दांव पर लगेगा। इस तरह के प्रश्न उठना लाजमी है। इसलिए आज जो स्थिति बनी हुई है, जैसा कि गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से अपने आप को दूर कर लिया और सचिन पायलट खेमा अभी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है कि किसी तरह से भी कुछ भी हो, मुख्यमंत्री का पद सचिन पायलट को मिले। तो ये मैं इसे इतना कहना चाहूँगा कि यह समुद्र में आने वाले तूफान से पहले की शांति है और कुछ भी नहीं है। आगे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी, दोनों खेमे एक दूसरे के और भी मजबूती से खिलाफ आ सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट के लिए भी देखिए और कोई विकल्प दिखता नहीं है। और अशोक गहलोत भी जैसे पिछले 50 साल से राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, तो वे भी क्यों अपने आप को इस दौर से अलग करेंगे। ये उनकी अपनी ज़मीन है, राजनीति की अपना धरातल है। इसके लिए वो भी अब उम्र के आखिरी इस पड़ाव पर निश्चित रूप से बहुत मजबूती से अपने कदम जमाए रखना चाहेंगे। अब आगे का जो घटनाक्रम है, देखिए, बात सारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कहो या हाई कमान कहो, उनके पाले में डाल दी गई है। बेशक गहलोत ने माफ़ी मांगी है, लेकिन साथ में 4 पेज का एक चिट्ठा भी उनको सौंपा है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सचिन पायलट क्या करते रहे हैं। जैसा कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है उस पत्र को लेकर के, तो उसे ऐसे लग रहा है कि फिलहाल कांग्रेस का ये जो उसके अंदरूनी उसमें जो भूचाल है वो शांत होता लगता नहीं है। फिर ये भी प्रश्न है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में जहां कांग्रेस का शासन है, और दूसरा एक छत्तीसगढ़ में जो बहुत छोटा प्रदेश है, जिसकी इतनी कोई राजनीतिक अहमियत नहीं है। राजस्थान की देखिए बहुत बड़ी अहमियत है। उपराष्ट्रपति यहाँ से हैं, 2 केंद्रीय मंत्री यहाँ से हैं, लोकसभा अध्यक्ष यहाँ से हैं। तो इस स्टेट को कांग्रेस आला कमान किसी भी हालत में
गंवाना नहीं चाहेगी। ऐसा लगता नहीं कि यहाँ राजनीतिक उथल-पुथल को इसी मोड़ पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ा भारी घाटे का सौदा है। इसलिए किसी भी हाल में आला कमान को इस तूफान को शांत करना ही होगा। अब इसका हल देखिए, राजनीति में एक बात है, जो कुछ दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। आज AICC कैसे चल रही है, कांग्रेस कैसे चल रही है, कांग्रेस को फंडिंग कैसे हो रही है, उसके रोज़मर्रा के खर्चे कहाँ से आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो राजनीति की दिशा और दशा को तय करते हैं। तो मैं आप सभी के साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, कल परिणाम जो भी हों, लगता तो यह है कि जैसा समीकरण है और जैसा गहलोत साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि 102 सीटें, 102 विधायक उनके पास हैं। 102 नहीं होंगे, 90 होंगे, 80 होंगे, चलो ये मान लिया जाए कि 70 होंगे। और सचिन पायलट के पास फिलहाल, जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 15, 16, 17 इससे अधिक नहीं हैं। तो ऐसे हालात में क्या आला कमान कोई इस तरह का निर्णय ले सकता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए देश के सबसे बड़े सूबे का, और गहलोत को जो है सत्ता से अलग हटा दिया जाए? तो देखिए आप, अब होता क्या है। आज केवल इतनी चर्चा हम करेंगे, कल फिर इसी समय सीधा संवाद के तहत हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे प्रियजनों का और शुभचिंतकों का इसमें पूरा सहयोग मिलेगा, सहभागिता रहेगी। आप इस चैनल को, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।